हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कुछ अच्छा मचा रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है गूगल की जो न्यू अपडेट आई है। शायद आपने सुना हो, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ ये अपडेट क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको कुछ ऐसे फैक्ट मतलब गलतियाँ जो आप कर रहे थे अब तक, उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एज अ हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के थ्रू, क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है एज अ सर्च गूगल सर्च इंजन की तरफ से। और इससे पहले भी गूगल ने कई बार अपडेट करता रहा है, जैसे कि पांडा अपडेट हुआ था जिसमें गूगल ने यूज़र एक्सपीरियंस पर जोर दिया था, जिसमें आपकी जो वेबसाइट है जितनी अच्छी यूज़र एक्सपीरियंस दे रही होती है उसको टॉप पे ले जाने की कोशिश करता था। सेम इस बेस पे भी गूगल ने अब सीधा कंटेंट को टारगेट कर दिया है कि आपका कंटेंट अगर हेल्पफुल है तो ही आपको रैंकिंग मिलेगी, आपके वेबसाइट और कंटेंट पर ट्रैफिक आएगा। अदरवाइज आपके पास जो भी इनवैलिड ट्रैफिक आ रहा था, कहीं से भी आप ऑप्टिमाइज करके ट्रैफिक जनरेट कर रहे थे, तो आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए। चलते हैं फिर। तो गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल ने 18 अगस्त 2022 को एक अपडेट लॉन्च किया है, जिसे हम गूगल का रैंकिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल रैंकिंग फैक्टर होने वाला है। जैसे बहुत से जो एक्सपर्टीज ब्लॉगर हैं वो ऑलरेडी इस पर फोकस करते आए हैं कि आपको जो कंटेंट जनरेट करना है वो एज अ सर्च इंजन के लिए नहीं करना है, आपको एक यूज़र के लिए करना है, एक पीपल के लिए करना है। अगर आप पर्सन हैं तो पर्सन के एज अ पर्सन समझ के आपने एक कंटेंट क्रिएट करना है और यूज़र को वो कंटेंट देना है। लेकिन अगर आप इस तरह कंटेंट क्रिएट कर रहे थे कि कई एआई टूल्स के थ्रू या स्पिनिंग करके आप अभी तक अगर कंटेंट जनरेट करके पब्लिश करते आ रहे थे अपने ब्लॉग पर, तो डेफिनेटली आपको नुकसान होने वाला है। तो गाइज, जैसा कि मैंने बताया, 18 अगस्त को गूगल ने ये अपडेट लॉन्च कर दिया है और उसमें उसने प्रॉपर ये बताया कि 1 वीक के बाद ये पूरा रोल आउट जो उसने किया है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ये वीकली 2 वीक्स के अंदर काम करना यानी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको इसमें से, अगर आपने पहले से ऑलरेडी ऐसे कंटेंट जनरेट किया हुआ है जैसे स्पिनिंग बेस हुआ, तो आपको डिलीट नहीं करना है, पर आगे के लिए फोकस करना है और कोशिश करनी है कि आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है पीपल के लिए। ठीक है, तो जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली अगर आप एक सही ट्रैक पर, यानी अगर, क्योंकि गूगल ऑलवेज प्रेफर करता है अपने यूज़र को एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप उस बेस में कंटेंट अगर आप स्पिनिंग करके क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गूगल आपको रैंकिंग से नीचे गिरा सकता है और आपके ट्रैफिक को भी खा सकता है, ख़त्म कर सकता है। जो भी आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक ह्यूमन बेस और ह्यूमन के लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप एक बेसिक एसईओ भी कर रहे हैं यूज़र को एक अच्छी वैल्यू देने के लिए, तो आप सीधा सीधा राइट ट्रैक पर हैं, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसी टारगेटेड ऑडियंस है, एक्सपर्टीज ऑडियंस है और इंटेंट बेस्ड जो ऑडियंस होती है उसके लिए आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो भी आपकी वेबसाइट्स को, आपके ब्लॉग को, आपके कंटेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तीसरा जो बात होती है वो ये है कि अगर आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियंस बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका जो यूज़र है वो सेटिस्फाइड है आपके कंटेंट से जो आपने क्रिएट किया हुआ है, तो डेफिनेटली गूगल उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो और चौथा जो बात होती है कि आप जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो आपने एक मेन फोकस किया हुआ है किसी निश पे, किसी
टारगेटेड ऑडियंस पे, सपोज आप टेक कंटेंट बनाते हैं तो आप ओनली टेक पे ही फोकस करते हैं, आपको एक्सपर्टीज़ है उस टेक या टेक्नोलॉजी के बेस्ड फील्ड में, तो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके ब्लॉग या वेबसाइट को कोई भी हानि नहीं होगी। तो बेसिकली जो गूगल का ये अपडेट है हेल्पफुल कंटेंट, वो सीधा सीधा ये टारगेट करता है कि आपको जो कंटेंट क्रिएट करना है वो सिर्फ यूज़र के लिए करना है, ना कि सर्च इंजन के लिए और अपने लिए। ठीक है, सर्च इंजन एक प्लेटफॉर्म समझ लीजिए, मार्केट समझ लीजिए, जो कि अपने कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू देना चाहती है, यूज़फुल वैल्यू देना चाहती है। तो वो कभी भी इसको प्रेफर नहीं करेगी कि आप उसके लिए कुछ स्पैमी कंटेंट क्रिएट करो, या जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप उस तरह का कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करने के लिए और अर्निंग करने के लिए। तो इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है, आपको जो कंटेंट है वो सर्च इंजन के लिए यानी गूगल के लिए नहीं क्रिएट करना है, पीपल के लिए क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल उन सब वेबसाइट्स को, ब्लॉग को, पांडा जो आया था उसने डायरेक्ट यूज़र एक्सपीरियंस के लिए वेबसाइट को टारगेट किया था, यानी जो यूज़फुल वेबसाइट थे उनको रखा था, बाकी की रैंकिंग डाउन की थी। तो सेम इसमें कंटेंट बेस पे आ गया है। तो सपोज अगर आप अभी तक आपके पास कोई ऐसा ब्लॉग था जिसमें आप मल्टीपल निशेस को टारगेट किए हुए थे और कुछ भी कंटेंट क्रिएट करके आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे थे, तो आपकी वेबसाइट को डाउन रैंकिंग मिलने वाली है। हो सकता है आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन से भी बाहर कर देगा गूगल। ठीक है, दूसरा, आपका जो कंटेंट है आप यूज़र के लिए नहीं बना रहे थे, वो कंटेंट आप जस्ट एक स्पिनिंग करके, बहुत सारे टूल्स हैं उनके थ्रू आप स्पिन कर रहे थे और अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे थे, उसके थ्रू आप अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे थे तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग से हटाया जा सकता है। ये गूगल की भारी अपडेट है। तो इसके बेस में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए पूरा, अगर आपको ब्लॉग पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या अपडेट में फैक्टर को जो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप स्पिनिंग और स्पैमी कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और आपको सिर्फ एक, अब गूगल जो टारगेट करेगा वो सिर्फ स्पेसिफिक और निशेस वाइज जिसको एक्सपर्टीज़ है, अगर आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ही आपको रेफर करेगा, रैंकिंग के लिए आपको रैंकिंग मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई कंटेंट डिलीट किया हुआ है जो यूज़र के हेल्पफुल नहीं है, आपने जस्ट अपडेट को देखा और आपने डिलीट कर दिया, तो भी आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं करना है। ठीक है, और एक बार प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, पांडा की भी गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई, वो जो भी बिजनेस ओनर होगा वो सीधी सीधी बात में कस्टमर को देखेगा। तो गूगल ऑलवेज अपने कस्टमर को प्रेफर करता है, उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तो कोशिश कीजिए आप एक यूज़र बेस्ड कंटेंट क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट सेफ रह सकती है। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी। हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, पर इसमें भी वर्क मत कीजिए और हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करते रहिए। ओके गाइस, यही छोटी सी अपडेट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देना था। तो बेसिकली इन्हीं बातों पे आपको ध्यान रखना है। पूरा ब्लॉग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।